कुशल कमरे के बाहर गया और कुछ ही देर में हॉल में वापस आ गया। फिर उसने कलाई घुमाई और विपिन के सामने किताबों का ढेर लगा दिया। वहां पर कम से कम 10,000 किताबें होंगी। पेंटर ग्रुप के हेड होते हुए उसे अपनी मर्जी के हिसाब से किताबें ले जाने का राइट था। उसे पता नहीं था कि विपिन को किस टाइप की किताब चाहिए थी, इसलिए उसने ज्यादातर किताबें उठा ली और उन्हें ले आया। विपिन ढेर के पास गया और सभी को अपनी लाइब्रेरी में उसने जमा कर लिया और सभी को अपनी लाइब्रेरी में जमा कर दिया। फिर एक किताब उठाकर पढ़ने का नाटक करने लगा, जबकि खुद चला गया स्वर की लाइब्रेरी में। 7 स्टार पेंट आर्ट। विपिन ने किताब उठाई और पढ़ने लगा। 6 स्टार पेंट आर्ट के बेस पर ही वो फ्लोटिंग पेंटिंग बना सकता था, इसलिए उसने आज से पहले 7 स्टार की किताबें कभी इकट्ठा ही नहीं की थी। पर अब जब मौका मिला था तो काम पूरा करने में क्या जाता था, इसलिए वो 7 स्टार पेंट आर्ट सीखने बैठ गया और 1 घंटे बाद उसने उसे भी मास्टर कर लिया। काम पूरा होते ही उसने एक गहरी सांस ली और किताब रख दी। नकाब वाले आदमी ने घबराहट में पूछा, मास्टर विपिन, क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? हाँ। विपिन ने एक और गहरी सांस ली और पेंटिंग की तरफ चल पड़ा। पेंटिंग के सामने जाकर उसने एक बार फिर से इनसाइट एक्टिवेट की और पेंटिंग को जांचने लगा। फिर उसने अपना ब्रश उठाया, हल्के से उस पर इंक लगाई और उसे चलाने लगा और पलक झपकते ही एक पेंटिंग सबके सामने आ गई, हवा में तैरती हुई। पेंटिंग को देखकर कुशल के मुंह से निकला, वाह, क्या फ्लोटिंग पेंटिंग बनाई है। आलोक ने भी फ्लोटिंग पेंटिंग बनाई थी, लेकिन उसकी पेंटिंग में सिर्फ बेसिक थे, जबकि विपिन, उसने फ्लोटिंग पेंटिंग के ऊपर भी इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट रखा था कि साफ पता चल रहा था कि विपिन को पेंटिंग में मास्टरी हासिल थी। कमाल की है। कुशल के मुंह से विपिन की तारीफ सुन वासुदेव हैरान रह गया। फिर उत्सुकतावश उसने कुशल से ही पूछा, तुम्हारे मुकाबले कैसा है ये? और जवाब मिला, सच कहूं तो इसकी बराबरी मैं भी नहीं कर सकता। इसका हर स्ट्रोक पेंटिंग के कॉन्सेप्ट को और बढ़ाता है, जिससे पेंटिंग इतनी अच्छी बनती है कि मानो कभी भी कागज से ऊपर उठाएगी। इसकी मास्टरी किसी 8 स्टार पेंटिंग से कम की नहीं लग रही है। अच्छा, ये सुनकर आलोक की बोलती बंद होगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। आज तो उसे एक के बाद एक झटके जो मिल रहे थे, वो तो उल्टा विपिन को पॉइंटर देने निकला था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसको वो सलाह दे रहा था वो तो पेंटिंग मास्टरी में उससे कहीं आगे निकल गया था। ऐसे एक्सपर्ट के सामने शेखी मारना, हे भगवान, इतनी शर्मिंदगी, वो भी खुद उसकी बनाई हुई। सबकी आंखों के सामने ही विपिन ने अपना काम पूरा किया और ब्रश नीचे रख दिया। उसने एक दरवाजा बनाया था, जिसे देख, दरवाजा? उसने दरवाजा क्यों बनाया? हम जो पेंटिंग देख रहे हैं वो खिड़की से बाहर देखने जैसी है। यहाँ से देखने में भले ही पहाड़ पास में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पेंटिंग के अंदर एक अलग ही दुनिया है। अगर कोई अपनी चेतना से पेंटिंग में घूमने की कोशिश करेगा तो उसे सही जगह पहुंचने के लिए पूरी जिंदगी लग जाएगी। इसलिए कहीं भी जाने से पहले जरूरी है कि जहां जाना है वहां का दरवाजा खोल लिया जाए। पूछे जाने पर कुशल ने सभी समझाया। ये झुंड जो आज इंस्पेक्टर मीट के लिए इकट्ठा हुआ था, ये गोलपारा के टॉप के एक्सपर्ट्स थे। भले ही वो सब खुद पेंटर नहीं थे, लेकिन उन्हें इस फील्ड की हल्की जानकारी जरूर थी। हैप्पी बुड्ढा की पेंटिंग जीवंत कलम थी, जिसकी वजह से नकली होते हुए भी सीनरी असली लगती थी, और तो और दूर होते हुए भी अंदर के पहाड़ पास लगते थे। और अगर ऐसे में किसी को पेंटिंग के अंदर चेतना फूकनी हो तो सबसे पहले उसे सही से जानने के लिए एक रास्ता बनाना जरूरी था। ब्रश नीचे रखने के बाद विपिन ने दरवाजे पर हाथ रखा और हल्के से धक्का दिया और पेंटिंग में ही दरवाजा खुल गया। 1 सेकंड के अंदर ही पेंटिंग के अंदर बना पहाड़ बहुत ही बड़ा सा दिखाई देने लगा, मानो नए दरवाजे में सीधा वहीं पर रास्ता बना दिया हो। यहाँ तक कि सब कुछ सही से हो जाने पर विपिन ने राहत की सांस ली और बोला, मास्टर प्रकाश, मैं अंदर जा रहा हूँ, प्लीज बाहर से मेरी रक्षा करें। ठीक है। प्रकाश आगे बढ़ा और विपिन के साइड में आकर खड़ा हो गया। वैसे तो इस मौके पर कोई उस पर हमला नहीं ही करने वाला था, लेकिन बाद में पछताने से अच्छा था पहले से इंतजाम करके रख लेना। सब इंतजाम होने के बाद विपिन जमीन पर बैठ गया और दरवाजे की तरफ अपनी चेतना बढ़ाने लगा। अंदर जाते ही उसे अपने चेहरे पर नमी भरी ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही थी और विपिन आगे बढ़ चला तेजी से, और देखते देखते वो पहाड़ के बीचों बीच पहुंच गया। चोटी को सफेद बादलों से ढका हुआ था, जिसकी वजह से नीचे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बादलों में अपनी चेतना और अंदर घुसाई और अचानक से ही हर तरफ अंधेरा हो गया। विपिन जानता था कि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि पेंटिंग के अंदर की एनर्जी में समझ नहीं थी, इसलिए वो वहीं पर मंत्र पढ़ने लगा। उसने लगातार 20 स्पार्क जलाए और उन्हें साथ में जोड़ दिया। इसके सारे स्पार्क की वजह से जगह लगभग रोशन हो ही गई थी और अब समझ आना या उसके अंदर समझदारी आना बस थोड़ा ही दूर था। फिर भी उन स्पार्क से बादलों के पीछे की सीनरी लगभग साफ दिखाई देने ही लगी थी। वहां पर एक जंगल था, पेंटिंग के बाकी हिस्सों की ही तरह, लेकिन पहाड़ के बीच में सूरज की किरणों तले कोई दिखाई दे रहा था, एक हल्की फिगर जिसकी एनर्जी बेहद कमाल की महसूस हो रही थी। उसे देख विपिन हैरान रह गया।
उसने इसे कहीं तो देखा था। मास्टर शेख। इस वक्त मास्टर शेख बड़ी शांति से पहाड़ पर खड़े थे, लेकिन वो थोड़े धुंधले दिखाई दे रहे थे, मानो टच करते ही गायब हो जाएंगे। विपिन को यकीन नहीं हो रहा था। हैप्पी बुड्ढा ने ये देखा था। इसमें कोई दो राय नहीं थे कि मास्टर शेख और जंगल दोनों ही पेंटिंग के हिस्से थे। लेकिन हैप्पी बुड्ढा ने जिस तरह मास्टर शेख की एनर्जी और उसके होने का एहसास पेंटिंग में कैप्चर किया था, वो बस ख्यालों से नहीं बनाया जा सकता था, जिसका एक ही मतलब था कि शायद हैप्पी बुड्ढा ने यह नज़ारा खुद देखा था, और क्योंकि ये नज़ारा उसके दिल को छू गया, इसलिए वो अपने आप को इसे बनाने से रोक नहीं पाया। मास्टर प्रकाश ने कहा था कि हैप्पी बुड्ढा पहले कुछ खास टैलेंटेड नहीं था, लेकिन जब वो 180 साल का था तो अचानक से उसका लेवल और पेंटिंग की मास्टरी बढ़ गई। कहीं ऐसा मास्टर शेख को देखने के बाद तो नहीं हुआ। मास्टर प्रकाश ने विपिन को एक बार हैप्पी बुड्ढा की हिस्ट्री बताई थी, जो कि किसी कहानी से कम नहीं लग रही थी। इतने बड़े बदलाव का अचानक से आ जाना, इसमें कोई शक नहीं था कि उसके साथ कुछ तो बहुत बड़ा हुआ होगा, और शायद मास्टर शेख को इस तरह से देखना ही उसके लिए बदलाव का कारण बना हो, और शायद उसी की याद में उसने ये पेंटिंग बना दी हो। लेकिन क्योंकि मास्टर शेख से जुड़ी हर चीज बहुत बड़े बदलाव लेकर आती थी, इसलिए वो जानता था कि अगर दूसरों को पता चला कि उसने मास्टर शेख की पेंटिंग बनाई है तो मुसीबत उसके सिर पर आ जाती, या शायद आ गई थी। इसलिए उसने जानबूझकर इस राज को बादलों के पीछे छिपा दिया। लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की हो, वो ट्रेजेडी से तो बच नहीं पाया। विपिन सुप्रीम मास्टर टीचर था, इसलिए उसे पूरी कहानी जोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। हालांकि ये अभी साफ नहीं हुआ था कि मास्टर शेख अचानक से पहाड़ पर क्या कर रहे थे, लेकिन अगर दुनिया का टीचर उससे जुड़ा था तो चीज मामूली नहीं होने वाली थी। इसलिए इसे राज रखना बेहतर था, क्योंकि अगर एक बार ये खबर लीक हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। और 8 स्टार पेंटर और संत लेवल 5 का एक्सपर्ट होते हुए वो ये बात अच्छे से जानता था। लेकिन क्योंकि ये उसका बनाया ही एक मास्टरपीस था, इसलिए इसे तबाह करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, और उसने ऐसा करने के लिए 30 साल इंतजार किया। लेकिन तब तक मौत उसके दरवाजे पर आ गई। लेकिन मास्टर शेख यहाँ क्या कर रहे थे? सोचते हुए विपिन उस परछाई की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते विपिन अपने टारगेट तक पहुंच गया। उसके सामने एक बड़ी सी दरार थी, जिसके आसपास सफेद रंग के कंकड़ बिखरे हुए थे। कंकड़ बहुत ही अलग मटेरियल के बने थे, और ऐसे जैसे विपिन ने पहले कभी नहीं देखे थे। विपिन उस दरार में जाकर देखने वाला था कि अंदर क्या था कि अचानक से मास्टर शेख की परछाई हिली और फिर अचानक से गायब हो गई, और विपिन का मूड खराब हो गया। उसे तो लगा था कि परछाई थोड़ी देर और रहेगी, लेकिन लगता है उसने ही गलत अंदाजा लगा लिया था। खैर, अब उसके सामने ये दरार तो थी, जिससे वो शायद ये पता लगा सके कि ये पहाड़ था कहाँ पर, और एक बार पहाड़ मिल गया तो वो वहां जाकर खुद भी देख सकता था। विपिन अपना काम करने के बाद उस जगह से जाने वाला था कि अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो नकाब वाला आदमी सील को हटाने की कुछ ज्यादा ही जिद कर रहा था। उसने कहा था पेंटिंग जाए तो चलेगा, लेकिन सील हट जानी चाहिए। बड़ी अजीब बात है, सिर्फ सील हटाने के लिए वो एक 8 लेवल की पेंटिंग को खराब होने दे रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता था कि बादलों के पीछे मास्टर शेख की परछाई थी? नकाब वाला आदमी नकाब पहनकर आया था, यही उसके इरादों पर शक पैदा करता था। ऊपर से उसका सील को हटाने का इतना आग्रह। उसे डर नहीं था क्या कि इतने बड़े खजाने को तबाह करने का रिस्क लेकर भी अगर बदले में कुछ नहीं मिला तो? क्योंकि इतना बड़ा रिस्क तो वही ले सकता था जिसे नतीजों की गारंटी हो, और ऐसे में अगर सील हटाने के बाद उसने मास्टर शेख की परछाई नहीं देखी तो उसे जरूर शक होगा। विपिन सोच में पड़ गया। उसे ये तो नहीं पता था कि नकाब वाला आदमी कितना पावरफुल था, लेकिन अगर वो ग्रुप लीडर कुशल और वासुदेव के सामने भी घमंड कर रहा था तो जरूर कोई पावरफुल एक्सपर्ट होगा। और अगर उसे पता चल गया कि गलती से उसने मास्टर शेख की परछाई को गायब किया था तो वो तो उससे बदला लेने पर उतारू हो जाएगा। आखिरकार बात यहाँ मास्टर शेख की परछाई की हो रही थी, और जहाँ मास्टर शेख से जुड़ी बात हो वहाँ लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। इसलिए सावधान रहना ही बेहतर होगा, वरना उसका हाल भी हैप्पी बुड्ढा जैसा हो जाएगा। पर परछाई तो अब गई, तो किया क्या जाए? खुद ही कुछ बना दिया जाए क्या? ऐसा सोच विपिन ने चेतना से ब्रश उठाया और हवा में उड़कर पेंट करने लगा। हालांकि ऐसे बदलाव करके उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। पेंटिंग पूरी करने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा, और जब काम हो गया तो उसने राहत की सांस ली और पेंटिंग को दोबारा से सील कर दिया, पहले जैसे जब सील के नीचे मास्टर शेख थे, और फिर बाकी का काम पूरा करने लगा। और फिर